तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज अपन लोग बात करने वाले हैं CMS-ED कोर्स के बारे में। CMS-ED क्या है, CMS-ED कोर्स को करने में कितना टाइम लगता है, CMS-ED करने के लिए कितना पैसा लग सकता है, CMS-ED करने के बाद आप कौन कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं, CMS-ED करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं, CMS-ED करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, CMS-ED आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आज इन सभी बातों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों CMS-ED कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक औषधि, ये जो कोर्स होता है, ये कोर्स जो प्राथमिक उपचार प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है, ये कोर्स उसी के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। ये कोर्स 2 साल का होता है और कुछ जो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं 1.5 साल में भी इस कोर्स को करा देती हैं। तो इसमें जो कॉमन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और मेडिसिन होता है। ये सभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाया जाता है। और जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको 6 महीने का ट्रेनिंग के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में भेजा जाता है। इस कोर्स को करने में आपको कितना खर्च होगा, मतलब कितना पैसा आपको लगेगा, तो इस कोर्स को करने के बाद आपका 1.5 से 2 लाख रुपए लग सकता है, उससे कम पे भी हो सकता है। बट एडमिशन लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ फर्जी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहां से आप CMS-ED अगर आप करते हैं तो वहां पे 50,000 आपसे बोलेंगे 50,000 में ये कोर्स हो जाएगा, बट वो जो डिग्री होती है वो फर्जी होती है। ऐसे जगह से आपको कोर्स को CMS-ED कोर्स को नहीं करना है। रेपुटेड गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से ही आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना है। CMS-ED करने के बाद आप ग्रामीण क्षेत्र में 42 टाइप की एलोपैथिक जो मेडिसिन है आराम से दे सकते हैं, खुद का प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन करके। तो आप आराम से प्राइमरी हेल्थ केयर में जो ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट एड वाला, वो ट्रीटमेंट आप आराम से गाँव में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं आप, पैरासीटामोल दे सकते हैं, सिट्रिजिन दे सकते हैं, लेवोसिट्रिजिन दे सकते हैं। विटामिन्स में जैसे विटामिन D, विटामिन B, C, लिम्सी टैबलेट जो आता है, ये सभी आप दे सकते हैं। ये जो कोर्स है इसको आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो ये जो कोर्स है आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने इस कोर्स को अप्रूव किया हुआ है। और साथ ही साथ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसने भी ये जो कोर्स है इसको अप्रूव किया गया है। इस कोर्स को बनाने का जो मेन जो मकसद था वो यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में MBBS डॉक्टर तो वहाँ पे उपलब्ध हो नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे इस कोर्स को बना के डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का कोशिश किया गया है। तो इस कोर्स को आपको ज़रूर करना चाहिए। और इस कोर्स को करने के बाद आपका जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा CMO ऑफिस में। बट आपको ध्यान यही रखना है कि कोर्स को आपको रेपुटेड गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से ही इस कोर्स को आपको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन करके प्राथमिक उपचार मरीज को दे सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। और आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर इस कोर्स को करने के बाद आप नहीं लगा सकते हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद था यही था कि आपको CMS-ED कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और इस तरीके की अगर और भी डाउट्स अगर आपके दिमाग में हैं तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए हमको, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप जाके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबको दिल से धन्यवाद। थैंक यू।